अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मैं हूं बानी खान। आप लोग देख रहे हैं बानी खान फनी यूट्यूब चैनल समरलैंड होटल मेन बाज़ार नारायण से। गाइस, आज का व्लॉग मेरा इस टॉपिक पे कि काफ़ी मेरे दोस्त पूछते हैं बानी भाई नारायण का सीज़न कब सबसे ज़्यादा होता है और कब आना चाहिए, कब नहीं आना चाहिए, नारायण का सीज़न स्टार्ट किस महीने में होता है और क्लोज़ सीज़न किस टाइम पे होता है। देखें, बाज़ मेरे दोस्तों को पता नहीं भी होगा, अक्सर पाकिस्तान के अंदर जितने भी रहते हैं उन्हें ये बात पता है कि नारायण का सीज़न चंद महीनों के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो बैक आप लोग देख रहे हैं, ये पहाड़ है, ये जस्ट छत के ऊपर मैं खड़ा हूँ, इसके ऊपर 8 फुट 10 फुट 6 फुट 7 फुट 5 फुट इतनी बर्फ़ यहाँ पे होती है। ये लोग अपने घरों को चले जाते हैं। तो आज मेरा व्लॉग इस टॉपिक पे होगा, ठीक है। छोटी ईद के बाद हम आए थे, शायद यहाँ पे 13 तारीख को हम यहाँ पे आए हुए थे। ईद के बाद 13 तारीख को हम यहाँ पे हमने ये जो आने वाली 13 तारीख है, इसमें 3 महीने पूरे होंगे, ठीक है। नारायण का सीज़न जिस दिन हम आए हुए हैं, होटल ओपन किया हमने, ठीक। अभी जाकर नवंबर में इंशाल्लाह अज़ीज़ 11वें महीने में हम होटल बंद करते हैं। अच्छा, पीक सीज़न किस टाइम होता है बानी भाई? पीक सीज़न बड़ी ईद के दौरान होता है, छोटी ईद के दौरान पीक सीज़न नहीं होता, ठीक है। बड़ी ईद 17 तारीख को बड़ी ईद हुई है, कुर्बानी बकरा ईद जिसे कहते हैं, और 18 तारीख से लेके आज 27 तारीख है, शायद 27 तारीख तक ये पीक सीज़न चल रहा है। इसके अंदर वीकेंड हाफ वीक कोई फ़र्क नहीं है इनके अंदर, ठीक है। सारे समझो प्लान जा रहे हैं, वीकेंड ही जा रहे हैं सारे जितने भी दिन हैं। और ये जाके 15 अगस्त के बाद एक भाई का कमेंट भी आया था, बानी भाई आप अभी कह रहे हैं कि 15 अगस्त में छुट्टियाँ जाऊँगा या 16 अगस्त। जब बानी भाई आप छुट्टियाँ जाएंगे तो इससे ज़ाहिर ये होता है कि यहाँ पे सीज़न रश कम होगा, इसलिए आप छुट्टियाँ जाते हैं। तो बानी भाई उस टाइम रेंट कितना होगा, ठीक है, ये भी आप लोगों को बताऊंगा। 15 अगस्त के बाद नारायण का सीज़न स्टेप बाय स्टेप नारायण का सीज़न कम होता है। और 16 अगस्त से 20 अगस्त 25 अगस्त तक अगर नॉर्मल रश रहा तो वो हो जाता है। उसके बाद तो बिल्कुल समझें आप लोग मज़े। इससे पहले की मैं बात करूँ ना, इससे पहले उसके बाद तो सीज़न जिस तरह स्टार्ट वाले दिन होते हैं उतना रेंट हुआ करता था। इस मरतबा बूढ़े बुज़ुर्गों का यही कहना है, नारायण के जितने भी पुराने जो यहाँ पे मुकामी लोग हैं, हमारे जो बड़े, उनका ये कहना है कि 2005 से लेकर 2024 तक 23 तक इस तरह का सीज़न हम लोगों ने नहीं देखा। उससे पहले हुआ करता था। 2005 के बाद ये पहला सीज़न है कि इतने ज़्यादा अवाम ने नारायण को चुना, नारायण को मोहब्बत दी। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह करे कि नारायण वाले भी अपनी पुरानी सकाफ़त को न भूलें और मेहमान नवाजी जिस तरह ये पहले इनके बूढ़े बुज़ुर्ग, हमारे बूढ़े बुज़ुर्ग जिस तरह करते यहाँ पे आए हुए हैं बुज़ुर्गान, तो इसी तरह इन्हें भी, मेरी तमाम नारायण वालों को भी मेरा ये मेरे पैगाम है, रिक्वेस्ट है, खुसूसन किराए के हवाले से सबसे पहले अपने होटल और उसके बाद सारे होटलों को, कि भाई आने वालों के साथ आप लोग कभी, मैं अगर ये सामने होता हूँ ना, एक बात से दूसरी बात निकल आती है। अगर अपने होटल के फ्रंट पे होता हूँ तो गाड़ियाँ खड़ी करके बंदे गायब हो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ सर ये पार्किंग नहीं है, मेन रोड पे लगाते हैं, हमने अपनी गाड़ी भी लगानी होती है। आगे से बदतमीज़ी करते हैं। आने वाले भी ये देखें, आने वाले जितने भी हैं ना, ये भी कोई इस तरह के कोई आलम दीन नहीं है कि वो भी सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह करके ये बात करें। ये भी बदतमीज़ होते हैं, सिर्फ नारायण वाले मरी वाले नहीं, आने वाले में भी ये बदतमीज़ होते हैं। तो कसम से कह रहा हूँ इतने बदतमीज़ी करते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूँ सर बात सुने, अगर मैं अकेला एक बंदा आपसे सख्त लहजे में बात करूँगा तो आप लोगों ने जाके 20 और लोगों को बताना है कि यार नारायण में लोग बड़े बदतमीज़ हैं, तो समझे एक गंदी मछली की वजह से पूरा तालाब गंदा हो गया। तो ये पैगाम मेरा नारायण वालों के लिए, अगर आने वाले अगर कोई सख्त लहजा जब इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग माजरत करके बस खामोश हो। यही लोग हैं, अल्लाह ने हर बंदे का रिज़्क़ एक दूसरे के साथ मुंसलिक किया हुआ है। आप लोग जब नहीं आएंगे तो हमने इन पहाड़ों से क्या निकालना है? आप लोग आते हैं वहाँ से तो हमारे लिए भी कुछ बनते, इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को अच्छी मेहमान नवाजी करें और जो भी हमसे हो सके करते हैं, ठीक है। सीज़न के हवाले से मैं ये कहूँ कि नवंबर को हम होटल क्लोज़ कर देते हैं और छोटी ईद के दौरान या 13 तारीख को हमने होटल ओपन किया हुआ है। अभी ये जो आने वाली आज 27 तारीख है ना, जब 13 अगस्त को मेरे 3 महीने यहाँ पे हमारे होटल के हो जाएंगे, ठीक। और मेरा ये प्रोग्राम है, आप लोग मुझे कमेंट में बताएं प्लीज़ यार, मुझे ज़रूर बताएं कि मैं जब छुट्टियाँ लूँगा 10-12 छुट्टियाँ, तो आगे सोच एक जगह का नाम है, बटाकुंडी से पीछे सोच एक जगह का नाम है, वहाँ से कोस्तान की तरफ एक रास्ता जाता है,
वहाँ उस जगह का नाम है सुपट वैली। तो बहुत अच्छी वैली है, ये आने वाले लोगों को नहीं पता। इमरान खान भी वहाँ पे गए और काफ़ी झीलें 6-7 झीलें वहाँ पे। शमेस झील बड़ी मशहूर है, अबोम झील बड़ी मशहूर है, महीन झील वहाँ पे, ये 3 झीलें तो बड़ी मशहूर हैं। मैं वहाँ पे जाके ट्रैकिंग भी है वहाँ पे, वो वाला व्लॉग मैं बना के आ जाऊँ 10 दिन तो मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाऊँगा, वहाँ पे सिग्नल नहीं है। या मैं झील सैफ अल मलूक चला जाऊँ और आंसू झील आप लोगों को बताऊँ। तो मैं रात को यही सोच रहा था कि भाई मैं आंसू झील चला जाऊं, क्योंकि आप लोगों ने तो सुपट वैली जाना है ही नहीं। आंसू झील आप लोगों की ख्वाहिश होती है कि भाई हम आंसू झील चले जाएं। तो मैं कहता हूं मेरा पहला व्लॉग हो नारान से झील सैफ अल मलूक, कितना सफ़र है रोड के हवाले से मैं कंप्लीट उतर के नीचे मैं रोड भी दिखाऊँ आप लोगों को, और आप लोगों को मैं झील सैफ अल मलूक का मंज़र, उस टाइम किराया जितना होगा उतना भी वो किराए भी मैं आप लोगों को बता दूँ। ठीक। दूसरी बात, मेरा एक ही दिन में ये आंसू झील चला जाऊंगा इंशाल्लाह। मुकामी बंदों के लिए इतना वो मसला नहीं है कि हम पैदल भी सफ़र करते हैं, साथ वाला मेरा अगर कोई अच्छा बंदा हो, चलने वाला हो, ठीक है। खूबसूरती की बात नहीं करता हूँ मैं, मेरे जैसे इंशाल्लाह खूबसूरत तो यहाँ पे है ही कोई नहीं है, लेकिन चलने की बात कर रहा हूँ कि मेरी तरह कोई हो अगर। तो दूसरी बात यह है कि मैं दूसरा व्लॉग शुरू करूँगा झील सैफ अल मलूक से आंसू झील तक। घोड़ों के ऊपर बैठ के नहीं, पैदल जाऊँगा। मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि मसलन मैं कहूँगा गाइज़, ये 9 बजे सुबह 9 बजे झील सैफ अल मलूक से मैं रवाना हुआ हूँ, और आंसू झील तक कितना सफ़र है, वहाँ आंसू झील भी दिखाऊँगा, और वापसी पे कितना सफ़र आने जाने में लगता है। तो ये प्लान है, और इंशाल्लाह आंसू झील करके वापस मैं बाबूसा टॉप वाले रास्ते पे भी चला जाऊँ। ये आप लोगों ने मुझे मशवरा देने, ठीक है। 15-16 अगस्त के बाद रूम रेंट भी बड़े मुनासिब होंगे इंशाल्लाह। जैसे ही लोग कम होंगे तो रूम रेंट भी मुनासिब होंगे। वापटा आजकल मसला कर रहा है इंशाल्लाह, अभी 1-2 दिन हो गए, वापटा भी ठीक है। और वाईफाई का तो आप लोगों को पता है ही है कि पूरे नारान में स्लो है, पूरे नारान में वाईफाई स्लो चल रहा है। जिन्होंने फाइबर फौजी वालों का लगाया हुआ है ना, उनका कुछ है गुजारा। बाकी जितने भी PTCL वालों की जो यहाँ पे ब्रांच है, PTCL वालों का बड़ा थका हुआ वाईफाई चलता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन था और ये रात की वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। ये हफ्ते वाले दिन मेरी वीडियो अपलोड होगी। जो लोग कहते हैं कि नारान में कोई रश नहीं है, ये है वो है, उनको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप खाली नारान वीरान नारान का सोच के आ रहे हैं तो ये हाल देखें नारान का। ये रात अल्लाह गवाह झूठ नहीं बोलता हूँ, तकरीबन 11 साढ़े 11 का टाइम है। ये अपने ही होटल के आसपास से ही वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा दूर तक तो नहीं जा सकता। लाइट चली गई, अभी देखो अंधेरा सा हुआ है। और गिलगित ड्राई फ्रूट के पास एक छोटी सी झलक है, इसकी भी दिखा दूँ आपको। गाइस, आप लोगों को एक चीज़ का मैं इजाफा दिखा दूँ, देखें ऊपर क्या लिखा हुआ है, समरलैंड नारान बट लॉजेस एंड गारमेंट्स। हमारी गारमेंट्स की शॉप भी नारान में आप लोगों को मिलेगी, ठीक है। इस्लामाबाद में भी काफ़ी ब्रांचें, मैंने कहा है आप लोगों को। एक और छोटी सी चीज़ आप लोगों को मैं दिखा दूँ, किधर है जनाब, ये बट टूर एंड रेंट ए कार इस्लामाबाद, मरी, लाहौर, पाकिस्तान के तमाम शहरों के लिए हर किस्म की गाड़ियाँ दस्तियाब है। इनमें से जनाब नंबर 1 टूर है, जो नंबर 1 है वो बालाकोट, शौगरान, कगान, नारान, झील सैफ अल मलूक, बाबूसर टॉप। ये एक छोटा वाला, ये एक टूर है, ठीक है। आप टूर नंबर 2 करना चाहते हैं, गिलगित, होंजा, खंजराब, स्कर्दू, अस्तौर, अताबाद जी, ये टूर नंबर 2 है। और मुजफ्फराबाद, करन, अपर नीलम, शारदा, केल, ताओ बट, ये तीसरा टूर है। और टूर नंबर 4 है सवात, मालम जब्बा, मदेन, ट्राउट, क्या कहते हैं उसको, फार्म है। और बहरीन एक आलाम है, उसके बाद है ग्लेशियर, मॉडर्न झील है, ठीक है। बट टूर नंबर 5 है बट टूर नंबर, मरी, पत्रियाटा, अयोध्या, नथिया गली, नीलम पॉइंट, साबरी, अबशार। इनमें से जो भी आप लोगों ने टूर करना है किसी एरिया का, तो 0331 85 57 730 ये भर साहब उनका नंबर है, ठीक है जनाब। सामने गिलगित ड्राई फ्रूट।